एकत्रित हुए हैं और वो भी बाल दिवस मनाने। बाल दिवस जैसा कि हर एक वर्ष की भांति 14 नवंबर को मनाया जाता है। इसके पीछे क्या बात है जानना जरूरी है। 14 नवंबर 1889 यानी तिथि तो 14 नवंबर ही थी जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ। इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ। इनके पिता मोतीलाल नेहरू एक वकील थे। इनकी माता स्वरूपा देवी गृहिणी थी। इनकी पत्नी कमला देवी। ये प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव परिवेश में की। उसके बाद आगे की पढ़ाई की उच्च पढ़ाई के लिए लंदन गए। वहां से वकालत की पढ़ाई। और ऐसा नहीं है कि अगर वकालत की पढ़ाई की तो सिर्फ अपने लिए सोचे, अपने आय के लिए सोचे। उस समय भारत गुलामी की जंजीरों से बंधा हुआ था। इस समय भारत को आज़ाद करना, भारत के उज्जवल भविष्य के लिए सोचना चुनौती से कम बड़ी बात नहीं। और उस समय कई ऐसे कार्य किए। स्वतंत्रता आंदोलन में जेल भी जाना पड़ा। कई बार जेल में रह के इन्होंने पुस्तकें लिखी। उनमें से अगर प्रसिद्ध पुस्तकों की बात की जाए तो मेरी कहानी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज जैसे महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना जेल में किया। 1929 में जब पहले पाकिस्तान भी भारत का अंश हुआ करता था, उस समय लाहौर में कांग्रेस का हर एक वर्ष अधिवेशन होता था, मतलब बैठक होता था जिसमें गहन विचार विमर्श किया जाता था। 1929 में बैठक हुआ जिसमें लाहौर का जो अधिवेशन हुआ उसमें ये निर्णय लिया गया कि आगामी 26 जनवरी 1930 को भारत पूर्ण स्वराज दिवस मनाएगा। पूर्ण स्वराज दिवस मतलब पूर्ण आजादी का दिवस। गुलाम रहते हुए भी आजादी जैसा महसूस करना है, आजादी मनाना है, झंडे फहराना है, देश हित गाने हैं, देश हित के लिए नारे लगाने हैं, स्वतंत्रता का अनुभूति करना है। इस तरह के प्रेरणा के साथ पूरे भारत वर्ष में आजादी का दिवस, गुलामी में रहते हुए पहली बार आजादी ऐसा महसूस किया था। पूरा घोर विरोध किया था अंग्रेजों का। तो इसलिए 26 जनवरी 1930 को जो पूर्ण स्वराज दिवस मनाया, इसी तिथि को याद रखते हुए जो हमारा संविधान जो लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को हुआ। इसी 26 जनवरी 1930 का जो महत्वपूर्ण तिथि था उसी के आधार पर उसी तिथि को चुना गया संविधान लागू करने का तिथि, इसी पूर्ण स्वराज दिवस। इन्होंने जब भारत आजाद हुआ तो भारत आजादी के बाद प्रथम प्रधानमंत्री बनने वाले यही थे। ये लगातार 1947 से 1964 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे, यानी लगातार सबसे अधिक समय 17 वर्षों तक, सबसे अधिक लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का पद इन्होंने धारण किया। इस दौरान इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य भी किए। महत्वपूर्ण कार्यों में से कहें तो पंचवर्षीय योजना जो रूस में पहले चलता था उससे प्रेरणा लेकर भारत ने शुरू किया। पंचवर्षीय योजना होता है मतलब 5 सालों के लिए कोई विशेष लक्ष्य लेकर कार्य करना और उस क्षेत्र जो विशेष लक्ष्य है उसमें भारत को आगे बढ़ाना। जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना था उसमें मुख्य रूप से ये इन्होंने निर्णय लिया कि इस 5 वर्ष के अंतर्गत हम यानी 1951 से 1956 प्रथम पंचवर्षीय योजना चला। उसमें ये लक्ष्य था कि भारत को कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं, कृषि उपज को बढ़ाएं। इसके लिए उन्होंने बहुत से नहरों का निर्माण करवाया। इन्होंने नदियों के स्वच्छ नदियों से खेतों को जोड़ने के लिए बहुत से नहरों का निर्माण करवाया। तो इन्होंने नदियों को आधुनिक भारत की मंदिर का संज्ञा दिया। उसके बाद 1956 में बहुत सारे उद्योग का स्थापित किया। दुर्गापुर में, राउरकेला में, भिलाई में, भिलाई छत्तीसगढ़ में, राउरकेला उड़ीसा में पड़ता है और दुर्गापुर बंगाल में पड़ता है। वहाँ पर उद्योगों की स्थापना की। तो बहुत सारे देश हित में इन्होंने कार्य किया और इनका प्रसिद्ध कथन जो था वो आराम आराम है। आराम का मतलब है आप अवरुद्ध हो गए, रुक गए। इनका कहने का मतलब ये था कि आप हमेशा निरंतर रूप से चलते रहिए, आराम मत कीजिए। मतलब आप जीवन में धीरे धीरे से ही आगे बढ़ते रहिए।
इन्हें लोग प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। ये बच्चों से बहुत ही लगाव करते थे। चाचा नेहरू के जन्म दिवस पर को हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि बच्चों से इन्हें बहुत ज्यादा लगाव था। ठीक है, तो इन्हीं बातों के साथ विराम देते हैं।